वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर एस अग्रवाल के प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत कुछ 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिकियल विधि से, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में हम लोगों को कॉम्पिटिटिव ट्रिक का ही यूज करना पड़ता है, तभी जाके कोई भी क्वेश्चन को जल्द अटैम्प्ट करके उसका जल्द आंसर फाइंड कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग 1 से लेकर आर एस अग्रवाल के परसेंटेज चैप्टर के 1 से 5 तक के क्वेश्चन को देखेंगे ट्रिकियल विधि से। चलिए देखिए, कहना है यही कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और जहाँ समझने में दिक्कत होगा फिर हमको बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि 15 का 150% आप प्लस 75 का 75% निकाल के अगर ऐड करेंगे तो व्हाट कितना आएगा। तब बैंक पीओ परीक्षा 2007 में यह क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन दिया गया था, तो इसको हम लोग बिना समय को व्यतीत करते हुए इसको अध्ययन करते हैं, बनाते हैं। तो 15 का हम लोग 150% निकालेंगे कितना आता है। तो 15 का 150% कितना आएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे अपॉन कितना होगा, 100 होगा। 100 एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल आउट, 15 में 15 से गुना करेंगे ना ट्रिकियल तो 225 आता है, या 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 ही आता है, ठीक है। और नीचे कितना है, 10 है। अगर इस टाइप का 2 अंक का ट्रिकियल मल्टीप्लाई या 3 अंक का ट्रिकियल मल्टीप्लाई कहिएगा बताने के लिए ना, तो इस टाइप का भी वीडियो बना के हम बता देंगे। ट्रिकियल भी सिखा देंगे कैसे जल्द क्वेश्चन को गुना भाग कर लेते हैं, इस प्रकार का सारा ट्रिकियल है। अब देखिए 15 में 15 से गुना करेंगे 225 और 225/10, अगर 10 से भाग करेंगे तो 22.25, 22.5 मेरा फाइनली यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी 15 का 150% कितना होता है, तो 22.5 होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पेस कम है इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं और फिर जाके फिर हम अगारे का पैटर्न का अगारे का काम करते हैं। तो देखिए 75 का फिर 75% निकालेंगे, 75 का 75% निकालेंगे कितना आएगा, तो नीचे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और 75 में 75 से गुना कराएंगे ना तो कितना आएगा, 56 पॉइंट, कितना आएगा 56 पॉइंट मेरा 25 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका भी ट्रिकियले गुना होता है इस प्रकार, ठीक है, ट्रिकियले गुना होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, तो देखिए 15 का 150% मेरा निकल कर कितना आ गया था, फाइनली मेरा आ गया था निकल कर 22.5, और प्लस जोड़ेंगे 75 का 75%, तो मेरा निकल कर फाइनली आया था 56.25 मेरा निकल कर आया था, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तब 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तब पॉइंट वाला जोड़ को जोड़ने के लिए यानी पॉइंट वाला डेसिमल एडिशन को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो देखिए पॉइंट के बाद जितना अंक है ना तो दोनों में सेम करना पड़ता है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है यानी 22.5 है, यहाँ 56.25 है, 2 अंक है, तो इसमें यहाँ हम 0 दे देंगे, तो यहाँ भी कितना अंक हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा, 22.50 है 22.25। अब इसको जोड़ेंगे आसानी से, दोनों इक्वल टू हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए 5 में 0, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इक्वल है। अब देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो मेरा फाइनली 5 आएगा, ठीक है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो मेरा फाइनली 7 आ जाएगा, 5 और 2 7। और यहाँ देखिए अगर 2 में 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा यानी 8 हो जाएगा, 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ फाइनली मेरा 78.75 आ जाएगा, जो आंसर नंबर क्या है, बी है। आंसर नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 78.75, 78.75 ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आप लोग कंपटीशन में जल्द इसको अटैम्प्ट करके जल्द आंसर फाइंड करके इसको टिक मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ताकि ट्रिक का पैटर्न, उसका एग्जाम्पल, उसका थ्योरी जो होता है ना, थ्योरी समझ जाइएगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनाने में वहाँ सुविधा और एग्जाम में आप कर पाइएगा। अगर थ्योरी पता नहीं रहेगा ना तो फिर दिक्कत होता है, फंस जाइएगा और गलती बना के आ जाता है बच्चा लोग, और बाद में क्या होता है, घर पर आने के बाद मैच करता है तो पछताता है कि वो मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, ये तो सिस्टम हो, इसलिए आप लोग भी मेहनत से पढ़िए ताकि आगे बढ़िएगा। चलिए देखिए अब हम लोग इसका फाइनली बी आंसर निकल के आ गया था यानी 78.75। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में भी बात कहता है
कि 27 यानी 27 का 43% कितना आएगा। तो इसका 43% हम लोग निकालेंगे, 43% निकालेंगे और फिर 2990 का 38% निकाल के इसमें से घटा देंगे। 2750 का 43% जितना आएगा ना उतना में से 2990 का 38% को घटा देंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या पड़ेगा, 100 पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, नीचे 100 पड़ेगा। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिलाइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 275 को 43 से गुना कीजिएगा ना तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा निकल कर। इसको ट्रिकल गुना कीजिएगा 118 और 25 और इसको कितना से भाग करेंगे, अगर 10 से भाग करेंगे ना तो इतना जीरो, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे हम बैठा देंगे, ठीक है ना। यहाँ एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। अब देखिए मेरा फाइनली कितना हो गया, 1182.5 आ गया। उसी प्रकार हम लोग अब 29 का, उसी प्रकार हम लोग 29 के निकालेंगे। 29 का 2990 का 38% निकालेंगे। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 यानी 100। एक तो यहाँ एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिलाइट हो गया। अब 299 को 38 से गुना करेंगे ना तो फिर मेरा फाइनली यहाँ पे गुना होके कितना आ जाएगा, तो 11 36 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको ट्रिक से गुना करते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 10 से इसको भाग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, एगो जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। चलिए और फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरा यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा फाइनली हो जाएगा क्या, जब 227.50 का 43% निकालेंगे ना तो मेरा फाइनली आ जाएगा 1182 पॉइंट मेरा 5 आ जाएगा। और माइनस माइनस कितना, 2990 का 38% निकालेंगे ना तो 11 3 6 और 0.2 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। स्पेस कम इसलिए दिखने में दिक्कत होता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये क्या है, इक्वल टू है। इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ घटाव का साइन है यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है तो घटेगा। 5 में से 2 जाएगा, फाइनली मेरा 3 बचेगा। 2 में से 6 घटेगा नहीं तो इससे हासिल लेंगे, कैरी लेंगे यानी 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट डालेंगे। इसको कैरी दिया था 7 में से 3 जाएगा कितना, 4। एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0। तो कोई भी डिजिट का लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ अगर 0 लिखता है उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी डिजिट के राइट साइड अगर कोई भी डिजिट को लिखते हैं तो उसका वैल्यूएशन होता है तो उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा फाइनली वैल्यू क्या, 46.3, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 46.3 आया आंसर निकल के, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि 150 का 37% हम लोग निकालेंगे। 150 का 37% निकालेंगे, कितना आता है, परसेंटेज हटेगा तो बटा के नीचे यानी अपॉन 100 होगा। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिलाइट हो जाए। 15 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा फाइनली, 15 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनली 55 और 5 आएगा। और नीचे कितना है, 10 है तो 10 को लिखेंगे, ठीक है ना। 10 को लिखेंगे और क्या है, एगो जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे यानी मेरा फाइनली कितना आ जाएगा निकल के, 55.5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट अब कितना निकालेंगे, उसी प्रकार 1000 का हमको निकालना है। 1000 का निकालना है 0.05, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे इसके लिए 100, मल्टीप्लाई यहाँ देंगे, पॉइंट काटेंगे इसके लिए 1, 2 अंक है पॉइंट के बाद तो 2 जीरो हो जाएगा नहीं। यहाँ फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। चलिए 2 जीरो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम 2 जीरो को कैंसिलाइट करेंगे, फिर यहाँ से एक जीरो को कैंसिलाइट करेंगे तो यहाँ अब मेरा फाइनली क्या यहाँ से बच रहा है, तो 5 अपॉन 10 यही ना फाइनली बच रहा है। तो फिर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 0.5 निकल कर आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अब देखिए स्पेस कम है इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं और फिर आगे की क्वेश्चन को लिखते हैं और बताते हैं। आप लोग इसको कॉपी पर लिखते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए 150 का 37% निकाले थे तो कितना मेरा आया था फाइनली, 55
0.5 और माइनस है तो माइनस 1000 का 0.5% निकालेंगे तो कितना आया था 0.5 आया था। ठीक है, और इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट है तो 0.5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, फिर यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता, उसको नेगलेक्ट करेंगे तो मेरा फाइनली वैल्यू कितना आ गया निकल के 55। मेरा फाइनली 55 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार मेरा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी नंबर का ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा 55 राइट है। उसी प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 386 का 9%, 386 का 9% हम लोग निकालेंगे, 386 का कितना परसेंट, तो 9%, ठीक है ना। और 144 का, फिर 144 का कितना परसेंट निकालेंगे, स्पेस कम है, थोड़ा डबल डबल लिखा गया इसलिए इसको छोटा करते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा लिखते हैं। तो देखिए 386 गुने 9% हटेगा, इसके लिए यहाँ 100 पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 6.5, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन परसेंटेज हटेगा, इसके लिए तो यहाँ 100 पड़ेगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम पॉइंट काटेंगे तो यहाँ नीचे 1 पड़ेगा, एगो अंक है तो एगो 0 पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो इसको 50 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से काटेंगे तो 1 बार में ये कटेगा, उसके बाद 9 बार में कटेगा, उसके बाद 3 बार में यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 50 है, 5 से अगर काटेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको अब गुना कराते हैं अगारे किस प्रकार, तो अगारे अब इसको गुना कराएंगे तो देखिए यहाँ से मेरा फाइनली निकल कर क्या आ गया है, यहाँ से मेरा फाइनली निकल कर आ गया है क्या, तो 193 अपॉन मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 144 गुने 13 यानी मल्टीप्लाई 13 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 यानी 100 गुने 10 मेरा फाइनली आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 144 को अगर 13 से गुना करेंगे और फिर 193 को गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 100, देखिए अब इसको नीचे क्या है तो 100, 0 है तो 0 को काटेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, ताकि क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए फिर भाग करने में दिक्कत होगा। 0 है तो डायरेक्ट पॉइंट के बाद डाल देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो 144 के 13 से गुना करेंगे, 144 को 13 से फाइनली गुना करेंगे तो मेरा कितना निकल के आगे आ जाएगा, तो 1872 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1872 मेरा निकल कर आ जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है ना। अब देखिए फिर अगारे इसी प्रकार क्या, यहाँ से मेरा हो जाएगा 193 मल्टीप्लाई, और यहाँ गुना किया है तो कितना मेरा आया है फाइनली निकल कर 1872 मेरा आया है गुना करने पर, ताकि 144 में 13 से गुना किए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9 है ना, छूट गया था, यहाँ 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 और बाटा में क्या हो जाएगा, तो 10 गुने फिर 100 गुने 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 गुने 10 हो जाएगा। फिर इसको अगर गुना करेंगे ना पूरा को, टोटल को, तो 19 138 को अगर टोटल के गुना ऊपर करेंगे तो मेरा फाइनली यहाँ से गुना होकर कितना आ जाएगा, तो फाइनली मेरा यहाँ से गुना होकर आ जाएगा 32, 51 66 और 4, और नीचे कितना है, तो नीचे 1 यानी 10 गुने 100 गुने 10 है, ठीक है ना, 100 गुने क्या है तो 10 है, इस प्रकार। तो इसको हम लोग 10 है, कितना है 4 गो 0 है, तो 4 गो 0 फाइनली हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे,
फाइनली हम लोग यहाँ से लिख देंगे 32 51 32 51 66 4 और नीचे एक कितना है गुना करा देंगे, 4 गो जीरो है तो 1 2 3 और 4 गो जीरो है तो 4 अंक के बाद डाल देंगे पॉइंट 1 2 3 4 यानी यहाँ मेरा 325 पॉइंट कितना आ जाएगा 1664 आंसर है 25.325.1664 यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आ जाएगा निकल के। ऑप्शन नंबर सी मिस्टेक गलत, ऑप्शन नंबर डी ना होगा, डी है 325.64 मेरा आया है। कितना आया था मेरा 325.1664 मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया था, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया था। चलिए उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि 5 वाट का कितना परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी वाट का मतलब गुना 40, ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 पड़ेगा और बराबर कितना है तो 240 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जीरो है तो इस जीरो को कैंसिलाइट कर देंगे, 4 है तो 4 से या 4 छक 24 6 बार में कैंसिलाइट कर देंगे और वाइट बराबर मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में 100 है तो यहाँ 6 और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको गुना करने पर फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 600 आंसर हो जाएगा, नहीं 600 मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए इस प्रकार मेरा कितना आंसर आ गया निकल के 600 है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं हम कि आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर हम उसको समझाने की प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग से यही अनुरोध करते हैं कि कृपया आप लोग मन लगा के पढ़िए, तभी जाके कंपटीशन क्वालिफाई कर पाइएगा। ताकि कंपटीशन करेक्ट करना अब सिंपल बात नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत हार्ड रहता है। अभी देखिए करेंट में जो एग्जाम CSBC लिया है बिहार पुलिस का एग्जाम, इसमें क्या है क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना, मॉडरेट टू हार्ड लेवल इसको कह सकते हैं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, कोई पैटर्न ही समझ में नहीं आया कि इतना हार्ड क्वेश्चन था। और ये CSBC क्या कर रहा है, ये तो कोई सिस्टम नहीं है। अब देखिए दरोगा बिहार पुलिस बनाएंगे यानी सिपाही बनाएंगे, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन, इतना हार्ड लेवल का तो दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए उससे मतलब नहीं है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कितना भी हार्ड दे, मतलब नहीं है, बच्चा सॉल्व करबे करेगा, पढ़ने वाला लड़का बनेबे करेगा। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन लीक हो जाता है ना, यही तो पढ़ने वाला बच्चा को सीधा खा जाता है और उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्वेश्चन पेपर हमारी लीक नहीं हुआ था लेकिन आंसर वायरल हो गया था, आंसर पेपर लीक हो गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी बच्चा मन लगा के पढ़िए और आगारे तैयारी कीजिए। आगारे ग्रुप डी के भी एग्जाम होने वाला है रेलवे, उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताकि परसेंटेज है तो परसेंटेज से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया जाता है, परसेंटेज से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया जाता है। ताकि क्या हो, हर एग्जाम में आप देखिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन रहता है परसेंटेज का, हर एग्जाम में रहता है 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर SSC GD के अंतर्गत भी वैकेंसी आने वाला है 50-60 हज़ार, तो हम लोग मन लगा के तैयारी कीजिए ताकि आने वाला वैकेंसी में सिलेक्शन हो और अच्छा बने, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार के वीडियो आगे पाने के लिए, ताकि पूरा RS अग्रवाल को मैथ हम लोग इसी प्रकार ख़त्म करेंगे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन हर दिन पढ़ेंगे लगभग, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन करते करते पूरा किताब को कवर कर लेंगे और इस प्रकार कवर करेंगे कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर पाए, बना भी पाए, ठीक है। ताकि ज़्यादा ट्रिक के भी चक्कर में नहीं रहना है, वो ऐसा ट्रिक बताएंगे जी आपको दिमाग में सेव ही रहेगा और लगभग आप क्वेश्चन को एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए SSC GD में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन रहता है मैथ से और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो रीजनिंग अभी हम नहीं पढ़ा रहे, रीजनिंग का वीडियो कुछ मैथ का भी डाल देते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग को भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग का वीडियो भी डालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कहिएगा जोन सा चैप्टर, उस चैप्टर को फिर बनाएंगे और उसको भी डालेंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए हमेशा आप प्रयास कीजिए, नहीं हताश होना है, नहीं निराश होना है,
निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगी। जो प्रयास करता है उसी को तो सफलता मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कृपया निराश नहीं होइए, हमेशा मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगारे हम लोग आपके साथ तो है ही है, हम लोग भी तैयारी आपके साथ मिलकर करेंगे और अगारे एग्ज़ाम को कैरे करने में अगारे बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। तो इसी प्रकार हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए अभी आज जितना भी क्वेश्चन करवाए ना तब सब बैंक में पूछा हुआ है 2007 में 2006 में। तो इस सब क्वेश्चन का थोड़ा है ना पैटर्न हार्ड है, इसलिए कि बैंक में कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, ताकि हिसाब बारी के काम होता है, इसीलिए कैलकुलेशन हार्ड है। तो अगारे इस टाइप का क्वेश्चन जब लैंग्वेज वाला आएगा ना तो वहाँ से मजा आएगा, ट्रिक से बताएंगे ना तो वहाँ से मजा। इस समय क्या होता है गुने भाग खाली ट्रिकल होता है, लेकिन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में जो होता है ना भाषा वाला क्वेश्चन में, उसमें ट्रिक अगर ट्रिक से बताएंगे तो सुनने भी में मज़ा आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन एगो क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादा लैंग्वेज वाला से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। बैंक के एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन रहता है यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन और हो गया ग्रुप डी हो गया और एसएससी जीडी आने वाला है, उन सब में तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो रहेगा और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक योर, ध्यान रखिएगा अपने और अपने परिवार का। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।